ओके जनाब, नेक्स्ट है हायरार्किकल नेविगेशन सिस्टम। आप ऐसा भी कर सकते हो कि तमाम पेजेस को एक हायरार्की में क्लासिफाई करो और विद रिस्पेक्ट टू होम पेज आप उन पेजेस में टॉप टू बॉटम नेविगेट करो। ये चीज़ मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। राइट, यहाँ पे आप देखें, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये कोई यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, ठीक है। सो ये आपका होम पेज है और लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इस पेज में आपके पास क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन है, और इस पेज में आपके पास इस यूनिवर्सिटी में जो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, लेट्स सपोज वो इस वेब पेज में है, ठीक है। तो आप लोग होम पेज से आते हो, इस वाले पेज इस कैटेगरी में भी आ सकते हो, और इस होम पेज से इस वाली कैटेगरी में भी आ सकते हो। और फर्दर मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज ये आपके पास एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, तो इस एकेडमिक में आपके पास लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये आपके पास मैनेजमेंट साइंसेज है, ये आपके पास कंप्यूटर साइंस है। मैं इसको मज़ीद भी एक्सटेंड कर सकता हूँ कि मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज ये BScs है, और लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये MCS है, और लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये BSIET है, ठीक है। सो इस तरह की अगर आपके पास वेब पेजेस जो हैं वो हायरार्की में क्या हैं, अरेंज हैं, और आप लोग जो है टॉप टू बॉटम जो है इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन में आप पेजेस में आप नेविगेट कर रहे हो, तो फिर इस तरह के नेविगेशन सिस्टम को बोलते हैं हायरार्किकल नेविगेशन सिस्टम। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ का ख्याल रखो कि जब आप लोग होम पेज से किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हो, लेट्स सपोज मैं आता हूँ एकेडमिक वाले कैटेगरी में आता हूँ, तो फिर इस पेज से आप लोग जो है डायरेक्ट कैटेगरी में स्विच नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को मैं के पेजेस को मैं विज़िट कर रहा हूँ, और फिर लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं इन जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इन्फॉर्मेशन है इन वाले पेजेस में मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो फिर इसके लिए मुझे आना पड़ेगा कहाँ पर, होम पेज पे आना पड़ेगा, और होम पेज पे आने के बाद मैं क्या कर सकूँगा, कैटेगरी में स्विच कर सकूँगा। राइट, सो कैटेगरीज के बीच में जंप या स्विच करने के लिए आपको पहले होम पेज पर आना पड़ेगा, और देन आप सेकंड कैटेगरी में स्विच कर सकते हो। हायरार्किकल नेविगेशन सिस्टम बहुत ही आसान नेविगेशन सिस्टम है। सिमिलर चीज़ आप लोगों ने ट्री डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ी होगी, बिल्कुल सेम लॉजिक है यहाँ भी। राइट, इसके अलावा हायरार्किकल नेविगेशन सिस्टम में एक प्रॉब्लम है कि इसमें यूज़र को ज़्यादा चॉइस आप नहीं प्रोवाइड कर सकते, ज़्यादा आप कह सकते हो कि फ्लेक्सिबल नहीं है ये नेविगेशन सिस्टम, क्योंकि आपको कैटेगरी में स्विच करने के लिए होम पेज पर आना पड़ता है, और फिर हर कैटेगरी को आप सीक्वेंशियल मैनर में ट्रैवर्स करते हो। नेक्स्ट है जनाब ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम। नाम से ज़ाहिर है कि एक वेबसाइट, लेट्स सपोज इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, और वो सारे पेजेस जो हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर भी क्लासिफाइड हैं, और वर्टिकल एक्सिस पर भी वो क्या है, क्लासिफाइड हैं। मींस डिफरेंट कैटेगरीज में भी वो पेजेस बटे हुए हैं, और हर कैटेगरी के आपने फिर उसके ब्रांचेस भी बनाए हैं, और वो सारा वेबसाइट आपकी मुट्ठी में है। मींस आप कह सकते हो कि आप किसी भी पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट पर आप इजीली जंप कर सकते हो, मतलब आप कैटेगरी में भी इजीली उसी पॉइंट से चेंज कर सकते हो, और डेप्थ वाइज भी आप आसानी से जा सकते हो फर्दर। ये चीज़ मैं आपको बेटर इस डायग्राम से समझाता हूँ। अगेन आप देखो, ये आपका होम पेज है, और लेट्स सपोज आपके पास इधर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है आपके पास क्या है, कैटेगरीज हैं, ठीक है। आपके पास जो हायरार्किकल नेविगेशन सिस्टम है वो भी इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। तो ये आपके पास एक कैटेगरी है, ये आपके पास दूसरी कैटेगरी का वेब पेज है, और ये आपके पास तीसरी कैटेगरी का वेब पेज है। राइट, लेकिन चूंकि हमने कहा कि ये आपके पास ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है, तो आप लोग क्या करते हो, एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में डायरेक्ट आप जा सकते हो बगैर आपके होम पेज के जाए बगैर। आप एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी के वेब पेज में क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो, जंप कर सकते हो, ठीक है। सो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम में आप क्या करते हो, आप वर्टिकल एक्सिस में भी पेजेस के अमंग आप नेविगेट कर सकते हो, डेप्थ में जा सकते हो, और आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी क्या कर सकते हो, पेजेस के अमंग स्विच कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो। सो आप इस नेविगेशन सिस्टम की हेल्प से वेबसाइट के किसी भी पेज पर आप इजीली नेविगेट हो सकते हो बगैर इस टेंशन के कि आप किस पॉइंट पर हो, किस कैटेगरी के कौन से ब्रांच पर हो। अब हम पढ़ते हैं कि नेविगेशन एलिमेंट्स क्या हैं और कौन कौन से हैं। तो नेविगेशन एलिमेंट्स से मुराद वो टूल्स हैं जिनके थ्रू आप नेविगेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हो। मतलब अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि आप कितने तरीक़ों से नेविगेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हो।
اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کن ٹولز کے تھرو آپ نیویگیٹ کر سکتے ہو کسی بھی ویب سائٹ کے ویب پیجز کے امنگ، رائٹ؟ تو جناب دو نیویگیشن ایلیمنٹس ہیں، نام بہت کامن ہے، ایک ہے ہائپر لنک اور دوسرا ہے مینیوز۔ تو ہائپر لنک آپ جانتے ہو، ہائپر لنکس آر دا موسٹ بیسک نیویگیشنل ایلیمنٹ۔ ہائپر لنک کوئی ٹیکسٹ سیگمنٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی گرافیکل بٹن یا پکچر بھی ہو سکتا ہے جس پر کلک کر کے آپ کسی دوسرے پیج پر لینڈ کر سکتے ہو۔ یہاں پر آپ دیکھو سملر چیز آپ لوگوں نے ویب سائٹس میں دیکھی ہوگی، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ آپ کے پاس ایک ہائپر لنک ہے، آپ اس پر کلک کرتے ہو تو آپ چلے جاتے ہو کسی اور ویب پیج پہ، آپ لینڈ کر جاتے ہو۔ سملرلی یہ بھی آپ کے پاس ایک ہائپر لنک ہے، آپ یہاں پر کلک کرتے ہو تو آپ کسی دوسرے پیج پہ ریڈائریکٹ ہو جاتے ہو۔ سملرلی یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے، ایک ہائپر لنک ہے، رائٹ؟ تو ہائپر لنک بھی آپ کے پاس کیا ہے، ایک ٹول ہے جس کے تھرو آپ نیویگیشن سسٹم کو امپلیمنٹ کر سکتے ہو۔ نیکسٹ ہے مینیوز۔ تو مینیوز ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں پچھلے ویک میں۔ آپ ڈفرینٹ پیجز کے لنکس کو گروپ میں کلاسیفائی کر کے ان کے مینیوز بھی بنا سکتے ہو۔ اوکے، ڈفرینٹ طرح کے مینیوز ہوتے ہیں، ہر ایک کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ سو 4 طرح کے مینیوز ہو سکتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھو ہائپر لنک مینیوز ہو سکتے ہیں، ٹری مینیوز ہو سکتے ہیں، ڈراپ ڈاؤن مینیوز ہو سکتے ہیں اور کیسکیڈنگ مینیوز ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ آپ کا ڈراپ ڈاؤن مینیو ہے، یہ ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ یہ آپ کا ٹری مینیو ہے، اس کو آپ ہائرارکل مینیو بھی بول سکتے ہو۔ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہائرارکل مینیو بالکل سیم جو ٹری ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس کی طرح ہے، رائٹ؟ سو یہ آپ کا ٹری مینیو ہے، یہ آپ کا ڈراپ ڈاؤن مینیو ہوگا، یہ آپ کا ہائپر لنک مینیو ہوگا۔ سمپل آپ کے پاس کیا ہے، ہائپر لنکس ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کا ایک سنگل مینیو بنایا ہوا ہے اور آپ ہر ایک لنک پہ کلک کرتے ہو تو آپ ڈفرینٹ پیج پہ لینڈ کر جاتے ہو۔ اور سملرلی یہ آپ کے پاس کیا ہے، کیسکیڈنگ مینیوز ہیں، ایک مینیو کے اندر آپ نے کوئی دوسری مینیو کیا کی ہے، کیسکیڈ کی ہے، رائٹ؟ سو کچھ اس طرح سے آپ مینیوز کے تھرو بھی نیویگیشن سسٹم کو امپلیمنٹ کر سکتے ہو۔ سو تھینک یو، آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نیویگیشن سسٹم کیا ہے اور کس طرح سے آپ لوگ کسی ویب سائٹ کے پیجز کے امنگ نیویگیٹ کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر دوسرے ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔